हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर ये रहेगा और इसके 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन से पूछे गए थे हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Our first question from English section is choose the correct preposition for the blanks। यानी कि आपको फिलअप दिया है और आपने करेक्ट preposition चूज करनी है। He has been living dash कलकत्ता dash last 3 years। ठीक है, कलकत्ता जो है एक जगह का नाम है, एक सिटी है, एक बड़ी सिटी है, तो बड़े एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। तो यानी कि हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो कट हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में हमारा क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। और उसके बाद हमें दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो तो हम फोर का यूज़ करते हैं। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ही हैज़ बीन लिविंग इन कैलकाटा फॉर लास्ट 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई मेट मिस्टर शाह एट डैश यूएस एयरपोर्ट। यूएस के साथ क्या लगेगा, द, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स, यानी कि अमंग लगा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो हमारी जो करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज मीनेस्ट। ठीक है, मीनेस्ट इज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री फॉर दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया है, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। और ये तो शायद अब हम सब फैमिलियर हो चुके हैं कि एक ऐसी डिजीज जो बहुत बड़े एरिया में फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 इज वर्ड मीन्स पायस। पायस क्या होता है, पायस होता है पवित्र। पायस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है पवित्र और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रिलीजियस एंड मोरल विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन आपने फिल करना है, ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीबडी एल्स। वो अपनी सिस्टर से सबसे ज़्यादा, जो कोई भी उसे प्यार करता है उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। देखो कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लव क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी नहीं लेगी। ठीक है, और ही क्या है हमारा, ही के अकॉर्डिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस रहता है। ठीक है, तो लव तो नहीं होगा, क्या होगा हमारा, लव्स। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लव्स। नेक्स्ट आ गया हमारा करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, ही ब्रेक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। लो भाई, ही के साथ तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल होता तो एस या ई एस लगता, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर करेक्ट, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रेक्स होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ही ब्रेक्ड, ब्रेक्ड सेकेंड फॉर्म नहीं होती, ब्रोक होती है, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ही हैज़ ब्रेक्ड, ही हैज़ ब्रेक्ड, ब्रेक्ड तो होता ही नहीं है, ब्रोकन होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। ठीक है, उसने उसका प्रपोजल ठुकरा कर उसका दिल तोड़ दिया। नेक्स्ट ही डैश, मॉडल वर्ब आपने करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करनी है इस सेंटेंस में। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। जब वो हॉस्टल में रहता था, यानी कि वर्ब कैसी आएगी, पास्ट की आएगी, यानी कि मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ही वुड, वो सोया करता था आफ्टर रीडिंग 20 पेजेस, 20 पेज पढ़ने के बाद वो सोया करता था, तो ही वुड स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। नेक्स्ट, लुक हेयर डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। लुक हेयर कम्स, ठीक है, हेयर
comes. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आ गया आपका, यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड. यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो, अनलेस यू वर्क हार्ड. ठीक है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड. बट यहाँ पर क्या कंजंक्शन दी गई है, अनलेस, जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है, तुम फेल हो जाओगे अनलेस यू वर्क हार्ड. नेक्स्ट आ गया फिल्दी. फिल्दी का मतलब क्या होता है? फिल्दी ऑप्शन में आपको दिया गया है वीक, फ्लफी, डर्टी और स्ट्रॉन्ग. सो बहुत क्लियर सा आंसर दिख रहा है हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, डर्टी. नेक्स्ट इज एडवर्सिटी का एंटोनिम बताना है. एडवर्सिटी मतलब ऑपोजिट, बुरी कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन हो जाना. ठीक है, तो एडवर्सिटी का हमें एंटोनिम बताना है, जो कि क्या रहेगा, प्रोस्पैरिटी. ठीक है, तो प्रोस्पैरिटी एडवर्सिटी का एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं पूछा इन्होंने. ठीक है, एडवर्सिटी नेगेटिव ट्रेट हो गया और प्रोस्पैरिटी पॉजिटिव ट्रेट हो गया. नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, सॉरी, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर ईडियम का आपको मीनिंग बताना है, एंड द राइट मीनिंग इज टू हैव रिवेंज. ठीक है, पुराने जो मतलब पुराने जो हिसाब किताब पूरा कर लेना, समथिंग लाइक दैट. तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स टू हैव रिवेंज. नेक्स्ट 59th क्वेश्चन, शी इज़ लाइकली टू कम टुडे. लाइकली का यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको. शी इज़ लाइकली टू कम, यानी कि किसकी बात की गई है, आने की बात की गई है, तो लाइकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. नेक्स्ट मिसेंथ्रोफ. मिसेंथ्रोफ का मीनिंग क्या होता है? मिसेंथ्रोफ का मतलब होता है जो कि मैनकाइंड से हेट करता है. ठीक है, जो मानव जाति से ही घृणा करता है. एंथ्रोप होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, और मिसेन वर्ड यूज होता है जो कि हेट्रेड रखता हो. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पीआरटी, यानी कि पीआरटी 2023 के. तो हमने अब टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों 2023 के पेपर्स अपने 15 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू bring some more papers. Till then, prepare your exams and work hard. So always work hard pays. ठीक है, so thank you, have a nice day.